खोया हुआ बाबा। एक सुहानी सुबह थी जब 8 साला अली अपने दादा अब्बू के साथ शहर के सबसे बड़े पार्क में पहुंचा। सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छिनकर जमीन पर खूबसूरत नक्शो-निगार बना रही थी। अली बहुत खुश था क्योंकि इसे अपने दादा अब्बू के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद था। पार्क में दाखिल होते ही अली की नजर दूर लगे रंग बिरंगे झूलों पर पड़ी। दादा अब्बू ने एक पुरसुकून बंच की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम जाओ और जी भरकर खेलो, मैं इसी सब्ज बंच पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अली भागता हुआ झूलों के इलाके में पहुंच गया। वो कभी स्लाइड पर जाता और कभी ऊंचे झूले लेता। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने में इतना मगन हो गया कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ और वो ये भी भूल गया कि दादा अब्बू अकेले बैठे हैं। काफी देर खेलने के बाद जब अली थक गया तो उसे दादा अब्बू का ख्याल आया। वो भागता हुआ इसी जगह वापस आया जहां दादा अब्बू बैठे थे, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। बंच बिल्कुल खाली था और दादा अब्बू वहां मौजूद नहीं थे। अली परेशान होकर इधर उधर भागने लगा। दादा अब्बू, आप कहां हैं? उसने ऊंची आवाज में पुकारा, लेकिन शोरो गुल में उसकी आवाज दब कर रह गई। उसने करीब मौजूद एक माली से भी पूछा, लेकिन उसे भी कुछ पता न था। अली एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा कि अगर दादा अब्बू ना मिले तो वो क्या करेगा। उसे याद आया कि दादा अब्बू हमेशा उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते थे, लेकिन वो उन्हें तन्हा छोड़कर अपने खेल में ऐसा खोया कि उनका ख्याल ही न रहा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक अली को कुछ फासले पर एक सफेद टोपी नजर आई जो बिल्कुल दादा अब्बू की टोपी जैसी थी। उसकी उम्मीद जाग उठी। वो तेजी से पौधों की एक कतार की तरफ भागा जहां से वो टोपी नजर आ रही थी। जैसे ही अली करीब पहुंचा, उसने देखा कि दादा अब्बू वाकई वहीं थे। अली ने दौड़कर उन्हें जोर से गले लगा लिया। दादा अब्बू, मैं बहुत डर गया था, मुझे माफ कर दें कि मैं आपको छोड़कर चला गया था, अली ने सिसकियां भरते हुए कहा। दादा अब्बू ने अली के आंसू पूंछे और उसे अपने पास बिठाया। उन्होंने प्यार से समझाया, बेटा मैं तो बस उन खूबसूरत फूलों को देखने यहाँ आ गया था। मैं चाहता था कि तुम्हें ये एहसास हो कि हमारे अपने हमारे लिए कितने कीमती होते हैं और हमें उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अली ने दादा अब्बू का हाथ मजबूती से थाम लिया और वादा किया कि वो हमेशा अपने बड़ों की कदर करेगा। अब सूरज ढल रहा था और वो दोनों खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुए। अली आज एक बहुत बड़ा सबक सीख चुका था। Subscribe, like, and share. Your support means everything, and it helps this channel reach more people.